आप इसे द तमाचा पोज भी कह सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट द तमाचा पोज। लेकिन जोरदार तमाचा तो पड़ गया है बेचारी वेदिका को। भाई क्या करे, कहानी लिखने वाले को भी वेदिका की किस्मत पर तरस ही नहीं आया। पुनर्जन्म के बाद भी जी हाँ, मुसीबतों का पहाड़ इन पर टूटता ही रहता है। नए जन्म में भी वेदिका के गाल पर पड़ गया चांटा, जोरदार तमाचा, क्योंकि वेदिका ने ये चांटा मारने वाली महिला के भाई के रिश्ते को ठुकरा जो दिया था। क्योंकि वो विधुर है और उसके 2 बच्चे हैं, इसलिए नहीं, बल्कि उसने वेदिका के साथ बदतमीजी की थी। मगर ये महिला तो अपने भाई का अपमान मानकर वेदिका को अपमानित करने आ गई और यहाँ चांटे से भी ज्यादा जोरदार वो ताने भी मारने लगी। तलाकशुदा होके मेरे भाई को ना बोला? अरे ये तो मेरे भाई का बड़कपन है जो तुझ जैसी औरत के साथ शादी करने के लिए बोल रहा है कि तुझ जैसी दूसरे इंसान की छोड़ी हुई औरत के सामने तो हम थूके भी ना। इसी में कुछ कमी होगी कि अपने पति का दिल न बहला सकी। बहन जी आप ज्यादा बोल रही हैं। जिसके पास पैसे ना हो ना, वो हीरे मोती खरीदने नहीं जाते। झूठन है तू किसी और मर्द की। ये सारी बातें साहिल की माँ भी सुन रही थी, क्योंकि वो यहाँ वेदिका की साड़ी की दुकान में खरीदारी जो करने आई थी। वेदिका अपमानित हो रही थी, उसकी माँ उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, मगर हो नहीं रहा था। तो आ गया अपनी वेदिका का पक्ष लेने सीरियल का हीरो साहिल। मैं करूंगा ना शादी से। साहिल क्या बकवास है ये? मगर साहिल ने सभी महिलाओं के सामने वेदिका का पक्ष लेकर सबकी बोलती बंद कर दी। मे भी शादी में कुछ ऐसा हुआ हो जिनकी वजह से इन्होंने शादी तोड़ दी। ठीक है, इनका डिसीजन है, इनको हक बनता है लाइफ फिर से शुरू करने का, राइट? लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आदमी की गलती हो सकता है ना, और जुल्म आदमी ने किया हो, तो आप इन पे उंगली क्यों उठा रहे हैं? जस्ट बिकॉज ये औरत है इसलिए? मतलब आप सब आ गए बदनाम करने, इल्जाम लगाने इन पे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन्हें डिवोर्स नहीं, इन्हें शराब मिला है। मां इनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि आज ये यहाँ खड़ी हम सबके सामने फिर से जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रही है। जैसे पिछले जन्म में किया था वैसा ही वो इस जन्म में भी कर रहा है। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि पिछले जन्म में वेदिका विधवा थी, तो इस जन्म में वो डिवोर्सी है। तो कौन कहेगा कि कहानी सेम टू सेम है? हाँ, ये बात अलग है कि दोनों की पिछले जन्म में भले ही मौत साथ साथ हुई थी, मगर दूसरे जन्म में फिर से उम्र का तफावत आ गया। यही तो अनोखी बात है। ऐसा सिर्फ सीरियल में होता है। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।